नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम आज सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनका सरकारी वाहन आज पटना में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दौरान मुरारी गौतम खुद उस वाहन में मौजूद थे। दरअसल पटना के नौबतपुर में जब मुरारी गौतम अपने सरकारी वाहन में बैठ करके और गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी और सामने से आ रहे एक प्याज लेते पिकअप वैन में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार रही कि मुरारी गौतम की जो कार थी वह कार आगे से बड़े स्तर पर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में मुरारी गौतम बाल बाल बच गए। दरअसल मुरारी गौतम जो मौजूदा समय में बिहार में नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, वे कांग्रेस से विधायक हैं और वर्ष 2022 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्हें नीतीश सरकार में एक दलित चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। आज वे पटना में अपने सरकारी वाहन के साथ कहीं जा रहे थे, इसी दौरान वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही और राहत यह है कि इस हादसे के बाद भी मुरारी गौतम इस हादसे में बच गए हैं। उन्हें फिलहाल कोई विशेष चोट नहीं आई है, लेकिन जो उनका वाहन है, उनका वाहन इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं घटना होने के बाद जब वहां मौजूद जो लोग थे, जब उन्होंने देखा कि यह वाहन एक मंत्री का है और आगे पीछे जो पूरा का पूरा काफिला था, उसे देख करके अचानक से सड़क पर अफरा तफरी का भी माहौल बच गया। दरअसल 42 साल के मुरारी गौतम ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ललन पासवान को चुनाव में हरा करके वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक बनने का सपना साकार किया था। वे चेनारी सुरक्षित सीट से विधायक बनने में सफल रहे थे और चुनाव में मुरारी गौतम ने जदयू उम्मीदवार को 17,991 मतों से पराजित किया था। बाद में जब बिहार में वर्ष 2022 में अचानक से राजनीतिक माहौल बदल गया तो उस दौरान कांग्रेस के टिकट पर जीते मुरारी गौतम अब महागठबंधन के हिस्सा हो गए और उन्हें नीतीश के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री बना दिया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से दलित कोटे से उनका नाम मंत्रिमंडल के लिए तय किया और मुरारी गौतम कांग्रेस के बिहार प्रभारी चरण दास के भी काफी करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस उनके चेहरे को बिहार के एक दलित नेता के रूप में बड़े स्तर पर इस्तेमाल करती है। तो इन सब के बीच उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दे करके दलितों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़े स्तर पर एक रणनीति तैयार की थी और उन सब के बीच आज वही मुरारी गौतम एक हादसे का शिकार हो गए हैं। अनुसूचित जाति के चमार तबके से ताल्लुक रखने वाले मुरारी गौतम का जन्म 1/5/1980 को हुआ और वे जातीय समीकरणों को बैलेंस करने के हिसाब से कांग्रेस के लिए मौजूदा समय में एक मुफीद चेहरे के रूप में भी बने हुए हैं। यही माना जाता है कि इसी वजह से उन्हें पिछली बार मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई थी और अपने पिता महेंद्र राम, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और रोहतास के चिनौटी पंचायत के मुखिया भी थे, मुरारी ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और वे लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनके पिता महेंद्र राम राजद में चले गए, लेकिन राजद ने महेंद्र राम को चेनारी सीट से उम्मीदवार बनाया। फिर भी मुरारी गौतम कांग्रेस को नहीं छोड़े और उस चुनाव में उनके पिता की हार हुई थी। लेकिन सबके बीच वर्ष 2020 में राजनीतिक हालात बदले और खुद मुरारी गौतम चुनाव जीतने में सफल रहे और उसके बाद एक तरीके से कही जाए तो मुरारी गौतम के लिए एक बड़ी लॉटरी रही कि वर्ष 2022 के अगस्त महीने में उन्हें बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिली। उन्हें मौजूदा समय में बिहार में जो पंचायती राज है उसका मंत्रालय है। लेकिन इन सब के बीच आज वे एक हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन गनीमत है कि वे आज बाल बाल बच गए हैं और यह हादसा पटना के नौबतपुर में हुआ है, जहां मुरारी गौतम की कार एक प्याज लदे पिकअप वैन से टकरा गई।